हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने EHD3 का एक प्रश्न पत्र लाया हूं अपन वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप लोगों को मालूम हो सके कि आखिरकार EHD3 के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आते हैं और किस तरीके के प्रश्न आते हैं और कितने नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो या नहीं समझ पर नहीं जानते हैं कि आखिरकार जो हम EHD3 के एग्ज़ाम देंगे उनमें जो प्रश्न पत्र में किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं और कितने कितने नंबर के आते हैं। तो मैं उन बच्चों को एज ए हेल्प के तौर पे इस वीडियो को बना रहा हूँ, जिससे कि उनको हेल्प हो सके और इस वीडियो से वो उनको मालूम हो सके कि आखिरकार हमें किन किन प्रश्नों को पढ़ना चाहिए। ओके, और तो मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है वह जून 2017 के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है EHD3 का। तो EHD3 का जो ये सब्जेक्ट का जो पूरा नाम होता है, ये भी एग्ज़ाम में अगर आपको लिखना पड़ता है, उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और साहित्य परिचय। ओके, ये जो एग्ज़ाम होता है 3 घंटे का दिया जाता है और इसमें अधिकतम जो होते हैं वह 100 मार्क्स के होते हैं। ओके, यहाँ पर नोट में दिखा दिया गया है कि कुल 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ओके, यानी कि आपको कुल 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं और प्रश्न जो होंगे वह 5 से अधिक होंगे। तो 1 नंबर प्रश्न पढ़ सकते हैं। लिखा है, साहित्य का प्रयोजन स्पष्ट करते हुए विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए प्रयोजनों का उल्लेख कीजिए। ओके, यह जो प्रश्न है 20 नंबर का है और अथवा में दिया है, काव्य में रस का महत्व बताते हुए इसके प्रमुख अंगों का परिचय दीजिए। तो इन दोनों में से केवल आपको एक ही करना है। ओके, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उसी को आपको लिखना है। और जैसा कि जानते हैं कि मैं अपने वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाता हूं और उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूं जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी कॉमन होते हैं। ओके, तो इन दोनों प्रश्नों में सबसे अगर ज़्यादा आपको अगर पढ़ना है तो आप जो है काव्य में रस का महत्व पढ़ लीजिए। और रस का महत्व क्या है, रस किसे कहते हैं, रस के कौन कौन से अंग होते हैं, ये जितने भी मैंने यहाँ पर 3 टॉपिक बताए हैं। रस किसे कहते हैं, रस का महत्व और रस के प्रमुख अंग, ये एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, 100% बता रहा हूँ। ओके, तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अथवा में दिया है, काव्य बिंब की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख भेदों की चर्चा कीजिए। काव्य बिंब की क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, तो इनकी विशेषताओं को आपको पढ़ लेना है। 3 मतलब कि यहाँ पर दिया गया है, 1 नंबर में 3 ऑप्शन है, सॉरी 1 नंबर में 3 ऑप्शन है। अगर आप इन तीनों में से अगर एक देते हैं कोई भी, तो आपका 1 नंबर प्रश्न हो जाता है, जबकि पूरा आपको 5 प्रश्नों का आंसर देने हैं। ओके, तो 1 नंबर में 3 ऑप्शन था, तो तीनों में से आप एक कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिसको आप अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उसी को आपको लिखना है। 2 नंबर में देखिए लिखा है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर विचार कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार जो है एग्जाम में कॉमन के तौर पर देखा गया है यह प्रश्न। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन सा किन्होंने नामकरण दिया है इन हिंदी साहित्य के इतिहास को, उसके बारे में आपको लिखना है, जो कि 20 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। ओके, यह प्रश्न जो है बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है और इस बार भी अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखिए, जब भी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए प्रश्न, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि भक्ति काव्य की विशेषताएं निम्नलिखित होती है, जिसका आकलन हम निम्न के संदर्भों में कर सकते हैं। ओके, इसके बाद आपको हेडिंग देना है। कम से कम आपको 13 या 14 या 15, कम से कम 13, 14, 15 हेडिंग जरूर देने हैं 20 नंबर के एग्ज़ाम में। हेडिंग देना है, 2 लाइन लिखना है उसके अंदर। पर क्योंकि अगर हेडिंग के अंतर्गत आप सभी प्रश्नों को लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं। तो मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि आप जो है हेडिंग के तौर पे इन प्रश्नों का आंसर लिखें। ओके, दूसरा है, भक्ति आंदोलन में
सूफी कवियों के योगदान की चर्चा कीजिए। भक्ति आंदोलन में सूफी कवियों का क्या योगदान रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और क्या इम्पोर्टेंट रहा है, इस चीज़ को आपको लिखना है। ये भी 20 नंबर का एग्ज़ाम में आता है। 55 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस टॉपिक पे मैंने बहुत सारे वीडियो भी बनाए रखे हैं। आप मेरा प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं मेरे चैनल के इस वीडियो लिंक मेरे चैनल पर जा कर के। तो द्विवेदी युगीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या हैं? अगर प्रवृत्तियाँ भी आता है आपको लिखने के लिए तो आपको जो है लिखने हैं, वो भी हेडिंग के तौर पर आपको आंसर लिखने हैं। ओके। नेक्स्ट है समकालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके। ये प्रश्न जो है बहुत बार देखा गया है और इस टॉपिक पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। नेक्स्ट है हिंदी कहानी के विकास पर एक निबंध लिखिए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। 9 नंबर है आपको 2 टिप्पणी लिखने हैं जो कि दिया गया है रासो काव्य, कृष्ण काव्य में भक्ति का स्वरूप, घनानंद के बारे में, प्रगतिवाद क्या होता है, कविता में छंद का क्या महत्व है। तो इनमें से केवल आपको कोई 2 ही पे टिप्पणियाँ लिखनी है जो कि 10 नंबर का होता है। तो 10 × 2 कितना हो गया? 20। तो यहाँ पर 9 प्रश्न हैं। 9 प्रश्न में आपको जो है आपको 5 ही प्रश्नों का आंसर देने हैं और वो भी कोई भी प्रश्न लिखें आप तो हेडिंग के तौर पे लिखें, क्योंकि हेडिंग के तौर पे लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ओके। आई थिंक मेरे द्वारा दिए गए सजेशन आपको पसंद आया होगा। और मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम का, इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं जितने भी प्रश्नों को लेके आता हूँ, जितने भी वीडियो के माध्यम से मैं उनको वहाँ पर दे देता हूँ, जिससे कि आप जो है सीधे तौर पे जो है उस वीडियो को पा लेते हैं और अच्छे तरीके से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप मेरे जो है इग्नू लर्नर बोल के टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर मैं हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करता हूँ और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी लाभदायक भी होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा कहना है, इसलिए मैं इस टेलीग्राम के चैनल के माध्यम से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देता हूं, तो आप वहां से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।